नमस्कार। मैं सूरज दास। एक आप लोग मूवी में एक गाना सुने होंगे, मौका मिलेगा तो हम फिर बता देंगे कितना प्यार करते हैं सनम। इसी प्रकार से कुछ आज का टॉपिक है। एक थाना प्रभारी तो चाची का जवाब दिया है धनबाद एसएसपी को, और एसएसपी ने जवाब दिया है आपका पुलिस महानिरीक्षक को, और पुलिस महानिरीक्षक ने जवाब दिया है सीएम झारखंड सीएम पोर्टल पीजी पोर्टल में। एक मामला कुछ दिनों से आप लोग बराबर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे होंगे, जो आपका पैसे के लेन देन था। मेरे ही गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने हमसे पैसे लिए थे, उसका जवाब आज फिर से पीजी पोर्टल में तोपचाची थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने पीजी पोर्टल पर सबमिट किया है, जिसका जवाब आज मेरे तक आया हुआ है। और उसी टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। देखिए, मामला कुछ इस प्रकार से है कि कुछ पैसे विथ कोर्ट एग्रीमेंट में मैं किन्हीं को दिया हुआ था, जिसका मामला मैं दर्ज करवाया था तोपचाची थाना में। और उसका जवाब देखिए कितना तारीख को मेरे पास सारा डेटा लेके मैं बैठा हुआ हूँ अभी। आप लोग हाँ, ये 8/10/2023 को मैंने तोपचाची थाना पर लिखित शिकायत दिया था, और उसके साथ विथ जो मैंने एग्रीमेंट था वो भी मैंने थाना प्रभारी को दिया हुआ था। और आज जो उन्होंने जवाब दिया है सीपी पोर्टल पर, वो ये कहा है सर मानना चाहिए ऐसे थाने प्रभारी को, ऐसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को, ऐसे जिला प्रशासन को जिन्होंने वर्दी का मर्यादा और कानून पर लापरवाह हो रहा है। इसके लिए बहुत ही घिनौने जो है वो है बात है। आप देखिए, इन्होंने आज जो जवाब दिया हुआ है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि छवि का बात है। किसी तरह के पैसा जुगाड़ करने व वापस देना कुछ धुंधलापन आ रहा है। और इन्होंने साफ शब्दों में यहाँ थाना प्रभारी ने लिखा है कि मौखिक जानकारी से पैसा की लेन देन हुआ है। सर मानना चाहिए थाना प्रभारी जो अभी वर्तमान में तोपचाची थाना के थाना प्रभारी है, या तो फिर जो भी इस रिपोर्ट को सबमिट किया है पीजी पोर्टल में, सर मानना चाहिए वर्दी का मर्यादा का जो घिनौना हरकत है वो कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैंने विथ एग्रीमेंट दिया हूँ और एग्रीमेंट पेपर भी मेरे पास है, मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ आप लोगों को कैमरे के माध्यम से। और ये देखिए, ये मेरा कोर्ट एग्रीमेंट है। ठीक है, अब मैं कोर्ट एग्रीमेंट को पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये कोर्ट एग्रीमेंट है, ये कोर्ट एग्रीमेंट है। थाना प्रभारी महोदय के कहने पर भी तो आपको शर्म आ रहा है, क्योंकि आपने महोदय वाला काम नहीं कर रहे हैं। कितना घुसखोरी करोगे आप लोग थाने पर बैठ के, कितना अपराधियों का आप लोग पनाह दोगे। ये अपराधी को पनाह देने का काम कर रहे हैं आप लोग। अपराधी से रिश्वत लेके सारे केस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। पिछले दिनों में पर भी मैंने एक आवेदन अपने पिताजी के नाम से तोपचाची थाने में दिलाया था, उसका भी रिसीविंग कॉपी मेरे पास है, हालांकि इस फोन पे नहीं है, लेकिन उस पर भी अपराधी से मिलकर उस केस को भी दबाने का काम किया है वर्तमान थाना प्रभारी जो समय के थे, कुछ दिन पहले के थे। अभी तो नए थाना प्रभारी आए हुए अजय भारती या कुछ है, उसका कोई गलती नहीं है, लेकिन जो डोमन रजक जी इससे पहले थाना प्रभारी रह चुके हैं, वो काफी घिनौने कार्य करके तोपचाची थाना से गए। और एक भी आप लोगों को पिछले वीडियो पर मैंने बताया था कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम का जो एक सभागार था तोपचाची धनबाद एसएसपी सभागार में, और वहाँ के जो ह्यूमन एनसीडब्ल्यू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एनसीडब्ल्यू के जो अध्यक्ष थे महिला, उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे तोपचाची थाना प्रभारी डोमन रजक को, फटकार भी लगाए थे। उस समय मैं मौजूद था उस सभागार में। उन्होंने कहा था कि इस मैटर का सॉर्ट आउट कल तक हो जाना चाहिए, यानी नेक्स्ट डे को हो जाना चाहिए, लेकिन इतना घुसखोरी पे मगन थे डोमन रजक जी, और जहां भी जाएंगे वो हमें नहीं लगता कि बिना घुसखोरी का वो कार्य कर पाएंगे। और जितना ही मेरे ऊपर आरोप लगाना है, हमें जेल भेजना है, या तो जिस तरीके से अनलीगल कार्य करके हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन हम ये सब चीजों से डरने वाले नहीं है भाई। मैं 92 डेज जेल पे रह के आया हुआ हूँ, और हमें कोई
फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप गलत करोगे, अगर गलत का साथ दोगे, अगर अपराधी को पनाह दोगे, तो मैं किसी हालत पे छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। हालांकि आप लोग केस कर लीजिए, मुकदमा कर लीजिए, कोर्ट भेज दीजिए, जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो इस प्रकार से झूठा जवाब आप सीएम तक पहुंचा रहे हैं और शिकायतकर्ता को ही दोषी बना रहे हैं, शर्म शर्म की बात है। ये वर्दी का आप मर्यादा नहीं रख रहे हैं। ये वही हालात हो गया कि कानून अंधे हैं, वही हालात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है, बस उस थाना प्रभारी को जिन्होंने ये इस चीजों को लिखा है हुआ है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को, धनबाद एसएसपी को, तमाम इस शिकायत से जुड़े लोग जिन्होंने जवाब को प्रस्तुत किया है, उनको मैं जवाब देने का काम कर रहा हूं कि आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोग सरासर गलत कर रहे हैं, एक अपराधी को पनाह दे रहे हैं। और हाँ, इसका जवाब तो मैं सारे चीज जो संकलन है मैं 10-12 पेज का कोर्ट में सबमिट कर दिया हूं, और यथाशीघ्र इसका जो एविडेंस क्लोज हो जाएगा और बहुत जल्द अपराधी को नोटिस प्राप्त हो जाएगा, तब आप लोगों का मुंह जो है ना बहुत जल्द काला होने वाला है प्रभारी महोदय। और जहां भी रहिएगा, मेरे वीडियो को आप लोग तो वॉच करते हैं, आप लोग देखते हैं, हमें उम्मीद है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं और एक वीडियो शूट करूंगा जो कतरास थाना से रिलेटेड है। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आप लोगों को सारा डिटेल में आ जाएगा, बता दूंगा मैं कि किस प्रकार से चुपके मेरे वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं और सीएम तक मेरा जो शिकायत है वो पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो अधिकारी है वो निचले लेवल तक भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन आगे जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कहीं से भ्रष्ट नहीं है, सारे चीजों को देखते हैं और समीक्षा करके ही कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। आगे जो ऊंचे लेवल का पदाधिकारी होते हैं, लेकिन ये जो थाने लेवल का पदाधिकारी होते हैं ना, चाहे वो थाना का एसआई हो, चाहे तो एएसआई हो, या तो फिर थाना प्रभारी हो, वो तो घिनौनी हरकत करते हैं, बस अपने जेब को पूरा खाना पूर्ति करने पे लगे हुए रहते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, अपराधी को पनाह देते हैं। और अपराधी इसमें इस कांड में 4 अभियुक्त थे, और चारों को इन्होंने इस प्रकार से सीएम तक पहुंचाया हुआ है कि घरेलू मामला था, सूरजदास फंसाने का प्रयास कर रहा है, और इसमें सब बेकसूर लोग हैं। एक बात बताइए, थाना प्रभारी जी, जो इस ये पेपर को आप लिखे हुए हैं और जो जवाब प्रस्तुत किए हुए हैं, आपके बेटी रहती, आपकी बहू रहती, आपकी वाइफ रहती, और इस प्रकार से घटना अगर हो जाता, तो क्या आप मुखदर्शक बन के बैठे हुए रहते, या फिर आपका कानून का कलम चलता या नहीं चलता? उस समय आपके दिल में क्या महसूस होता? खैर कोई बात नहीं, आप फिर से हमारा वीडियो को देखिएगा, थाने में साना दर्ज कीजिएगा, कोई अगर आपको मौका मिल जाए एफआईआर दर्ज कीजिएगा, सूरजदास को जेल भेजिएगा। उससे ज्यादा आप लोगों के पास कुछ और पावर नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं, जिसका जेल होता है उसका बेल होता है। ठीक है, और मैं बकसने वाला नहीं हूं। आप अगर गलत कर रहे हैं तो भाई गलत है, मैं बकसने वाला कहीं से नहीं हूं। मैं आप लोगों का जो है ना काला चिट्ठा वो खोलने का बराबर प्रयास करूंगा। गिरफ्तारी करना है बोल दीजिएगा, बिना 41 नोटिस का मैं आपके थाने पे आने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर मैं घर पे रहा तो बिना 41 नोटिस का मैं आने का प्रयास करूंगा, गिरफ्तारी दे दूंगा। ठीक है, आपको पकड़ने का जरूरत नहीं है, कॉल कीजिएगा, मैं मौजूद हो जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार से अगर घिनौना कार्य करोगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कानून का पेपर और कलम से। ठीक है, और यथाशीघ्र मैं प्रयास कर रहा हूं कि सारे जगह आप जवाब देते रहिए। मैं रिमाइंड पे लिखते रहूंगा सीपी ग्राम पोर्टल पे, मैं जवाब मांगते रहूंगा सीएम पोर्टल से, और आप जवाब देते रहिए सीएम पोर्टल से। जितना हो सके आप जवाब देते रहिए, जितना हो सके मैं कंप्लेन करता रहूंगा और इसका जवाब मैं लेता रहूंगा। मैं देखता हूं कि आप कितने पानी पे चल रहे हैं वर्दी का मर्यादा को रखते हुए, और मैं आम जनता, एक गरीब घराने का लड़का होकर मैं कितना हद तक जा सकता हूं, और मैं आपका जो इस तरह किससे घिनौने हरकत है उसको मैं कितना तक गिरा सकता हूं, वो हम देख लेंगे। और बाकी आप अपना कलम का मर्यादा रखिए, और आप भी झूठा केस में सूरजदास को फंसाने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। अभी एक नेक्स्ट वीडियो और शूट होगा जिसे कतरास थाना से रिलेटेड होगा, आप लोग उसको भी देखिएगा और चुप चुप के देखिएगा थाना प्रभारी महोदय, और इसी प्रकार से आप सीएम पोर्टल पर जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो पर जय हिंद, जय भारत।